हेलो। आज की जो ये वीडियो है वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है फ्यू लिटल लिटल द फ्यू द लिटल यूज़ करने में। तो इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कईयों को कि कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है, अरे यूज़ कहाँ पे करें, ठीक है, किस वक्त करें, का द का, ठीक है। तो इन सब चीज़ों की जो आपको मैं इजी ट्रिक बताऊंगी वो आप हमेशा याद रखेंगे, वो आप भूल नहीं सकते। आपको बस थोड़े बहुत ही आपको क्वेश्चंस ट्राई करने हैं, उसके बाद आप खुद कहोगे कि हाँ अब मुझे आता है। और रही बात उनकी कि जो बोलते हैं कि हमें आता है, तो ये वीडियो उनके लिए नहीं है, ठीक है। बाकी इस वीडियो में आपको और भी चीज़ें मैं बताऊंगी, और जानने के लिए तो आपको कंटिन्यूशन में इनको देखना ही पड़ेगा। और अगर कोई चीज़ समझ ना आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में पक्का लिख दीजिएगा कि ये चीज़ मुझे समझ नहीं आई, या कोई ऐसा टॉपिक है जो आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो उसके बारे में भी आप कमेंट में मुझे बता देना, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। और आपने क्या करना है, पहले आप ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए जो आपको लगता है कि मुझे लगता है कि आपको पहले ये क्वेश्चन ट्राई करने चाहिए। आपको अपने मेथड से इन चीज़ों को क्वेश्चन को पहले कर लेना है, आपके अकॉर्डिंग जो आपको लगता है कि यहाँ पे ये चीज़ आनी चाहिए, यहाँ ये आना चाहिए, इन आंसर्स में से ये फिलअप में सूटेबल ऑप्शन होगा, तो आप उसके अकॉर्डिंग उसको रख लीजिए। देखिए, आप वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चन को नोट आउट कर लीजिए, ठीक है, और नोट करके साइड में रख दीजिए, ठीक है। फटाफट इनको क्वेश्चंस को एक बार देख के पोज करके लिख लीजिए और अपने आंसर्स को राइट डाउन करके साइड में कॉपी पेन रख दीजिए बंद करके, ठीक है। अब मैं जो पढ़ाने जा रही हूँ वो है, सबसे पहले जब आप फ्यू और लिटिल की बात करते हो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। अब काउंटेबल नाउन क्या होते हैं और अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं, सबसे पहले तो आपको नाउन को अगर नहीं पता तो प्लीज़ आप नाउन के बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में बोल दीजिएगा कि आपको नाउन्स पढ़ने हैं, तो आई एम श्योर कि मैं आपके लिए नाउन्स की भी एक वीडियो बना दूंगी, ठीक है। और बना दूंगी, आप आई एम श्योर कि मैं उसको अपलोड करूंगी अभी कुछ टाइम बाद, इस वीडियो के बाद, ठीक है। तो हमारे पास नाउन्स होते क्या हैं, नाउन्स हमारे पास क्या होते हैं, किसी भी चीज़ का हम जब नाम रख देते हैं तो वो हमारे पास नाउन्स होते हैं, ठीक है ना। नाउन का मतलब होता है संज्ञा, और हमारे पास काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन तो हमारे पास कौन से होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, नाम से ही पता लग रहा है, दोज नेम्स ऑफ द थिंग्स, चीज़ों के वो नाम, ठीक है, उन चीज़ों का नाम जिनको हम काउंट कर सकते हैं बहुत आसानी से, तो वो हमारे पास क्या होते हैं, काउंटेबल। तो जैसे कि लड़का है, अगर मैं एक लड़के की बात करूँ तो एक लड़का, दो लड़का, तीन लड़के, चार लड़के, तो काफ़ी सारे लड़के ना, तो इसलिए मैंने उसको बॉयज़ लिख दिया। अब टेबल भी हमारे पास काफ़ी सारे हो सकते हैं, एक टेबल, दो टेबल, मेज़, दो मेज़, तीन मेज़, तो ये भी हमारे पास क्या है, काउंटेबल है। तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, सभी चीज़ें हमारे पास क्या है, ये हमारे पास काउंटेबल में आती हैं। जो ये दो हमारे पास जो वर्ड्स हैं, ऐसे ऐसे काफ़ी सारे वर्ड्स हैं जो कि हमारे कॉमन नाउन में आते हैं। कॉमन नाउन हमारे पास जितनी भी चीज़ें हमारे पास जो हर किसी चीज़ में कैटेगरी एक रिप्रेजेंट करता है शब्द, वो हमारे पास क्या होता है, कॉमन नाउन। अगर मैं मोबाइल की बात करूँ तो वो भी हमारे पास क्या है, कॉमन नाउन है। देखिए, शब्दों को पकड़िएगा क्योंकि नाउन जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच में आता है। स्पीच का मतलब होता है पूरा डायलॉग, एक पूरा सेंटेंस, ठीक है। अब उसका भी टुकड़ों में समझना किसी चीज़ को, उसके शब्द को शब्द से शब्द जोड़ के जब हमारे पास एक पूरा वाक्य बनता है, तो शब्द का ज्ञान हमेशा हमें होना चाहिए कि हम इस्तेमाल क्या कर रहे हैं। अब ये जो बॉय और टेबल है, ये बॉय और टेबल है, ये दोनों नाउन्स हैं, मतलब संज्ञा है, ठीक है। तो अब ये हमारे पास क्या है, काउंटेबल है। सिमिलरली हमारे पास फैमिली और ऑर्गेनाइजेशन, ये भी हमारे पास क्या है, काउंटेबल होती हैं। कैसे, एक परिवार, दो परिवार, तीन परिवार, ऑब्वियस ही बात है, परिवारों को आप गिन सकते हो, संस्थाओं को आप गिन सकते हो, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन में मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा है। देन अब हम आते हैं अनकाउंटेबल नाउन पे। अनकाउंटेबल नाउन में हमारे पास क्या होता है कि वो संज्ञा जिनको हम काउंट ही नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ हमारी फीलिंग्स की, हमारी स्टेट ऑफ माइंड की, हमारी जो स्टेटस की अगर बात करें, कोई गरीब है, अमीर है, सुंदर है, ठीक है, भूखा है, तो ये सब क्या है हमारे पास, इनको हम काउंट नहीं कर सकते, लेकिन हम इनको कंपेयर या तोल ज़रूर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल दे रखा मैंने यहाँ, सैड। सैड का सैड कभी देखा आपने, नहीं होता। सैड का सैड्स नहीं होता, पॉवर्टी का पॉवर्टीज नहीं होगा। क्यों नहीं हो सकता, आप किसी गरीबी को नहीं नाप सकते, ये स्टेट है, स्टेटस है। और स्टेट ऑफ माइंड अगर मैं बात करूँ
तो ये सैड जो है वो एक्सप्रेशन है, फीलिंग है, ठीक है। तो ये फीलिंग हमारे किस में आती है, भाववाचक संज्ञा, जिसे हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारे पास क्या होता है, भाववाचक संज्ञा, जिसमें हमारे पास फीलिंग, स्टेट ऑफ माइंड और ये सब चीज़ें आती हैं, ठीक है। अब शुगर और मिल्क भी हमारे पास जो है मटेरियल नाउन है, तो ये भी हमारे पास, देखिए आप एक एक चीनी के दाने को तो गिनने के लिए बैठेंगे नहीं, दूध की भी एक एक बूंद तो गिनेंगे नहीं, तो ये एज अ होल क्वांटिटी आप इसको लेके चलते हो, ठीक है। इसलिए हमारे पास शुगर और मिल्क भी क्या हुए हमारे, ये भी हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन है। तो ये जितने भी नाम हैं, ये जितनी भी संज्ञाएं हैं, वो सारे के सारे हमारे पास क्या हैं, अनकाउंटेबल नाउन हैं, जिन्हें गिना नहीं जा सकता। अब इसका यूज़, अब आपने देखा होगा कि काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन दोनों के दो ऐसे हैं जो कि हमारे पास काउंटेबल नाउन है वो तो प्लूरल में कन्वर्ट हो रहे हैं, इसका तो कन्वर्जन है, लेकिन इनका कन्वर्जन देखिए प्लूरल में कन्वर्जन नहीं है, मतलब इसका बहुवचन नहीं हो सकता, एक वचन ज़रूर है, इसका बहुवचन नहीं है अनकाउंटेबल वाले का। तो हम यहाँ से ये कंक्लूड करते हैं कि हमारे पास जो काउंटेबल नाउन है इनके प्लूरल जो है वो कन्वर्ट किए जा सकते हैं इनको प्लूरल में, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन को आप प्लूरल में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। Continue to नेक्स्ट watch जो part बात 2 करते हैं हम as well.